तो 17 प्रश्न दिए गए हैं। श्लोक की संख्या दी गई है, उसी श्लोक के अंदर से प्रश्न पूछा गया है। आपको सभी को मालूम ही है, हर बार इसी प्रकार से करते हैं। एक सबसे पहला प्रश्न जो है, जो इसमें लिखा नहीं गया है, मगर वो इस अध्याय का नामकरण है। क्या है? मोक्ष संन्यास योग। पहले तो इसका अर्थ बताएं कि इसका क्या अर्थ है, मोक्ष संन्यास योग। कल भी बताया गया था, शायद 2 बार ये बताया गया था, और जब ये प्रारंभ किया था तब भी इसका अर्थ बताया था कि ये नामकरण वाला अध्याय है, इसका क्या अर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति। पूरा बताइए फिर। मोक्ष की प्राप्ति तो ठीक बता दिया आपने। संन्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी ठीक बोला आपने। अभी भी कसर रह गई, योग की तो कसर रह गई ना, योग शब्द तो नहीं आया। तो संन्यास योग से मोक्ष की प्राप्ति। मैं बता देता हूँ जी। ये जब सर्व कर्म संन्यास हो जाएगा ना, तो हाँ, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इसीलिए योग कहा है कि जब सर्व कर्म संन्यास तो योग, मोक्ष की प्राप्ति। ये तो ठीक कह दिया, योग कहाँ आया इसमें। योग का अर्थ है कर्म योग। कर्म योग से यानी परमात्मा की तरफ दृष्टि रख करके जो भी कर्म करेंगे हम, तो वो हमें परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाएगा। कर्म योग से सर्व कर्म संन्यास, कर्म छूट जाएगा सभी तरह का। और जब सारे कर्म छूट जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होनी है। इस क्रम से होना है, पहले कर्म योग, फिर कर्म का छूटना। कर्म योग के अंदर दोनों आ गए, कर्म भी और उपासना भी। तो पहले दोनों करनी होगी, कर्म भी करना होगा, उपासना भी करनी होगी। इसी तरह से गीता के अंदर भी 6 अध्याय जो हैं वो स्थूल कर्म के हैं, और 6 जो हैं वो उपासना के हैं। तो कर्म योग से का तात्पर्य दोनों ही है, कि स्थूल कर्म भी और सूक्ष्म कर्म भी। इनके करने के बाद फिर सर्व कर्म संन्यास, अब कोई कर्म करना ही नहीं है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति होनी है। श्रवण मनन निध्यासन करके मोक्ष की प्राप्ति हो। अब श्लोक संख्या से चलते हैं। संजीव शर्मा जी, आप बोलेंगे प्रश्नों को? जी। श्लोक संख्या 4 से प्रश्न है, सांख्यों के कर्म के विषय में क्या मत है और भगवान का निर्णय क्या है? ठीक है, हाँ जी बोलिए, फटाफट बोलिए आज। सारे कर्मों को छोड़ना, कर्म सारे दोष वाले होते हैं। दूसरा पक्ष कहता है यज्ञ दान तप कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए।
केवल कर्मों का फल है, उसी को त्यागना चाहिए। त्याग के बारे में मैं भगवान अपना निश्चय बता रहे हैं। त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। ठीक है, आपने पुस्तक से तो सारा पढ़ दिया, मगर पुस्तक की बात तो पुस्तक में रहेगी, अपनी बुद्धि में या अपने हृदय में आनी चाहिए। और कोई बोले? यही समझ आया कि जो सांख्य है वो तो ये कहते हैं कि कर्मों को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है दोष वाले होते हैं। ठीक। परंतु भगवान ने कहा कि कर्म तो कुछ कर्म जैसे कि मतलब वैसे तो कर्म 3 तरह के हैं, सत्व, रज और तम। तो वो कहते हैं कि कर्मों के त्याग को तो करना चाहिए, पर मतलब कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कुछ कर्म तो हमें हमेशा ही करने हैं, जैसे यज्ञ, दान और तप। तो कर्मों को नहीं छोड़ना, जो अच्छे कर्म है जैसे यज्ञ, दान और तप, पर उनके फल को छोड़ देना है। ठीक बात है। सांख्यों का मतलब ये है कि जो सांख्य दर्शन को मानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि कर्म तो दोष वाले हैं, कोई भी कर्म करोगे दोष की प्राप्ति होगी, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। शुभ कर्म होंगे तो भी उसका फल भोगने के लिए फिर इस संसार में आना पड़ेगा, अशुभ कर्म होंगे तो भी भोगने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। तो दोनों ही जो है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही दोष वाले हैं, ऐसा सांख्य दर्शन वाले कहते हैं। पर भगवान ने निर्णय दिया है कि यज्ञ, दान और तप, इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, और इनको भी, इनके प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, यानी इनके भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये इसका पूरा उत्तर है, भगवान का निर्णय भी है और ये सांख्यों का मत भी है। दूसरा, पहला जो बताया था सांख्यों का मत है, दूसरा भगवान का निर्णय है। आगे पढ़ेंगे जी, संजीव शर्मा जी। श्लोक संख्या 7 और 8 से प्रश्न है, तामस और राजस त्याग में क्या अंतर है? यानी अज्ञानवश दो। नित्य कर्म का परित्याग तामस त्याग है। और जी, कर्म दुख रूप समझकर शरीर को होने वाली परेशानी के डर से कर्म त्याग वो राजस त्याग है। बिल्कुल ठीक बोला जी। और कोई इस बात को दोहराए या अपने ढंग से बोले, बात तो यही है, बोलिए और कोई। जैसे कई लोगों को अगर कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती पहनना या खाना, तो वो जैसे अगर गंगा जी पे गए तो वो वहां पे उसको छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो हमने इसको छोड़ दिया भगवान के लिए, पर वो अज्ञान वश उसको छोड़ रहे हैं। आ, हम्म। परंतु जब अगर हमें किसी चीज से मान लो दुख हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये चीज नहीं खानी, तो उसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, अगर वो उस वजह से छोड़ता है तो वो राजस कर्म है। मतलब उसको कोई कारण तो पता है, पर वो कारण जो है वो संसार का ही कोई कारण है या शरीर का ही कारण है, जड़ रूप कारण है। तो ऐसे में भी अगर वो कोई त्याग करता है तो वो राजस कर्म है, राजस त्याग है। हम्म। तामस त्याग में ये भी बात आई, जो नित्य कर्म अपने जो वर्णाश्रम के हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से जो नियत किए गए हैं कर्म, उनको छोड़ना। और वो भी किसी भी कारण से, मोह के कारण से, जो शास्त्र ने हमारे कर्म नित्य किए हैं और उनको मोह के कारण से छोड़ना, वो तामस त्याग है। ठीक बात। जो जो जिस जाति में है, जिस वर्ण में है, यानी जिस आश्रम में है, उनके लिए निश्चित कर्म बताए हैं कि ये कर्म करने हैं। तो उन कर्मों को जो छोड़ता है उसको कहते हैं तामस त्याग। और शरीर की परेशानी के कारण छोड़ता है, अरे सवेरे 4 बजे कौन उठेगा, ये भोजन नहीं करना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो शरीर की परेशानी के लिए अगर छोड़ता है तो वो राजस त्याग है।
यानी शरीर की परेशानी की वजह से कोई काम बता दिया गया है उस जाति वाले को कि ये करना है, और उसको वो नहीं करता है शरीर की परेशानी देख करके, तो राजस त्याग है। त्याग तो है पर राजस है, रजोगुणी त्याग। आगे चले। बोलिए। जी, श्लोक संख्या है 12। सर्व कर्म त्याग क्यों नहीं होता? हाँ जी। जब तक अकर्ता रूप से अनुभव नहीं कर लिया तब तक अपने को शरीर से संबंध वाला जानता है, इसलिए सारे कर्म छूट नहीं सकते हैं। क्योंकि अकर्त आत्मबोध नहीं होता, इसलिए सर्वकर्म संन्यास नहीं बनता। सर्वकर्म त्याग। जब तक अपने आप को आत्म रूप से नहीं जानता है कि मैं तो आत्मा ही हूं, और आत्मा में कोई कर्म होता नहीं है, जब ये जान लिया तब तो छूटेगा। फिर तो कर्म होगा कैसे, क्योंकि मैंने आत्मा को जान लिया कि मैं तो आत्मा ही हूं और आत्मा कर्म करती नहीं है। पर जब तक हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है तब तक ये सर्व कर्म त्याग नहीं हो सकता, सब प्रकार के कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। शरीर के निर्वाह के लिए भी करना पड़ेगा, पर जब ये जान लिया कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो फिर वो भी कर्म छूट जाएगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी कि सर्व फल त्याग हो सकता है, सर्व कर्म त्याग नहीं हो सकता। हाँ, सर्व कर्म त्याग तो हो सकता है, सर्व सर्व फल त्याग तो हो सकता है, पर सर्व कर्म त्याग तभी होगा जब अपनी आत्मा के स्वरूप को मैं रूप से जान लेता हूं। हाँ जी, अगला कब बोलिए फिर। जी, श्लोक संख्या 14 से प्रश्न है, कर्मों के होने में 5 कारण कौन कौन से हैं? प्रत्येक को संक्षेप में समझाओ। हाँ जी। पहला है शरीर जी। हम्म। दूसरा है कर्ता। हम्म। कर्ता इसमें जिसमें उपाधि वाला जो मैं, जिसको हम मान बैठे हैं, कर्तापन अपना करते हैं कि मैं करता हूं, वो वाला। हम्म। तीसरे नंबर पे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। हम्म। 4 पे है प्राण और मन। मन करें या इसमें चेष्टा करें, ये चौथा हम्म। करण है। और हम्म। 5वां करण जो कारण है वो उसमें है देव। ठीक बात है। हम्म। 5 जब होंगे एक साथ तभी कुछ कार्य होगा। हम शरीर में है तभी कर्म करेंगे, नहीं तो कर्म कहाँ होगा। सूक्ष्म शरीर में अकेले कर्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में भी कर्म तभी होगा जब सूक्ष्म शरीर शरीर में होगा, स्थूल कर्म शरीर के अंदर, तो शरीर हो गया। कर्ता, कर्ता का मतलब है जो कर्म करने वाला है, कि मैं कर रहा हूं। जब तक कोई कर्ता नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा, कौन करेगा। फिर कर्ण यानी यंत्र, हमारे यही यंत्र है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान करते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। फिर आया चेष्टा, प्रयत्न। प्रयत्न हम तभी कर पाते हैं जब हमारे में प्राण शक्ति होती है। जब प्राण का प्रवाह नहीं होता किसी अंग के अंदर, तो वो कर्म जो है वो मारा जाता है, वो अपना कार्य नहीं कर सकता। तो चेष्टा भी जरूरी है। हमारे अंदर सब कुछ है, करना भी मैं, करने वाला भी मैं हूँ, शरीर भी मेरे पास है, इंद्रियां भी है मेरे पास, यंत्र, पर उन यंत्रों को मैं चलाता नहीं हूँ, तो भी काम नहीं होगा।
तो यंत्र भी हो, चलाने वाला भी हो, चेष्टा भी हो, शरीर के अंदर ये सारी चीजें हो, और फिर उसके बाद परमात्मा की मर्जी होगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देव कृपा। हमारे शरीर में सारे देवों का वास है। प्रत्येक अंग के अंदर कोई न कोई देव है। उन देव के अनुग्रह से ही हमारा शरीर, वो अंग चलता है। आंख हमारी तभी तक चलती है जब तक सूर्य देव की हमारे ऊपर अनुग्रह रहता है, कृपा रहती है, नहीं तो नहीं चलेगा। इसी तरह से सबके हाथ में जो है इंद्रिय देवता है, इंद्रिय देवता इंद्र, इंद्र देवता। हर एक अंग का इसी तरह से कोई ना कोई देव है, तो ये उस देव से तात्पर्य है। हाँ जी, अब चलिए आगे। जी, श्लोक संख्या 19 से प्रश्न है, 6 मानसिक वृत्तियां कौन कौन सी हैं? हाँ जी, बोलिए। देखो, मन में तो हमारे अनेक वृत्तियां आती हैं। वृत्तियों से ही तो ज्ञान होता है अनेक तरह का। अब उधर चला गया मन, अब उधर चला गया, अब उधर चला गया। ये इधर उधर जा करके जो हमें मन के अंदर उसका एक आकार आ जाता है, उसी को तो वृत्ति कहते हैं। अनेक है, पर यहाँ जो है वो 6 का ही वर्णन किया गया है, और 6 को ही फिर बताया गया है। 6 को ही फिर विस्तार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से बताया है। तो कौन कौन सी हो गई वो? ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। ज्ञान तो समझते ही हैं, कर्म ये भी समझते हैं, कर्ता करने वाला, बुद्धि ये भी समझते हैं आप, धृति माने धैर्य, सुख। तो ये मन की वृत्तियां हैं, सूक्ष्म वृत्तियां हैं। ये कौन सा श्लोक है? ये 19वां है, 19वां। 19। 19वें में तो नहीं दिख रहा ये सब, कोई और है शायद। नहीं, 19वें में ही होगा, बट ये चीज जो स्पष्ट रूप से जो है 6 वृत्ति, इसमें कहीं पर मेंशन नहीं आया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। और 20वें से शुरू किया है ना इन्होंने ज्ञान की बात, सात्विक ज्ञान 20वें से शुरू किया है। आरा का 19वां श्लोक। उन्नीसवें में दे रखा है ज्ञान, कर्म, कर्ता। ये दिया हुआ तो है। ज्ञान, कर्म और कर्ता। ये 20 में है। 19वें में 3 दिए हैं बस। उस 19वें में 3 दिए हैं। ये वृत्ति के हिसाब से नहीं दिए हैं, कि आपने तो वृत्तियां पूछी हैं। वृत्तियों का मेरे को लगता है श्लोक संख्या थोड़ी इधर उधर हो गई है। एक जगह पे था तो सही है भाई, सारा कहीं कहीं। अच्छा कोई नहीं, आप अब आगे एक्सप्लेन कर दो, बाद में बता देना श्लोक संख्या। हाँ ठीक है। तो 6 वृत्तियां हैं, ये मानसिक वृत्तियां 6। ये बताई दी है। अब इनके सबके सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? सात्विक ज्ञान, ज्ञान बताया ना पहले। पहली वृत्ति बताई है ज्ञान की वृत्ति।
एक एक जो श्लोक जो सात्विकता का दिया गया है इसके अंदर, सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं, सात्विक कर्म किसे कहते हैं, अगला प्रश्न, फिर सात्विक कर्ता, बुद्धि, दृष्टि, सुख, सब सात्विकता की पूछी बात है। सात्विकता को ही क्यों लिया गया? क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है कि इन मानसिक वृत्तियों को हमने सात्विकता की तरफ लेकर के जाना है, राजस और तमोगुण की तरफ नहीं लेके जाना। अगर हमारा राजस और तमोगुण में है तो इसको हम सात्विकता में लेकर के जाएं कि ज्ञान भी हमारा हो तो वो सात्विक ज्ञान होना चाहिए। तो सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। जी, इसमें ये जो अद्वितीय आत्मा है, ये सबका अधिष्ठान है, इस ज्ञान को जो कराता है वह सात्विक ज्ञान है। एक बात है, और बोलिए, दूसरे ढंग से कोई बोलिए। जिस ज्ञान से अनेक रूपों में बटे हुए हैं सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त प्रकृति, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। और कोई? और एक इस तरह से भी इसको बताया है कि जो अव्यय पदार्थ सभी पदार्थों में विद्यमान है, जिसका व्यय नहीं होता, उसे जिस ज्ञान के द्वारा विद्वान व्यक्ति देखता है वह ज्ञान सात्विक है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। जो प्राणी जो है, सारे संसार में जितने प्राणी हैं वो सारे भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न प्राणियों में एक आत्मा को देखता है। आत्मा तो सबकी एक है, मनुष्यों की नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी सब में आत्मा तो एक, वही आत्मा सब में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि हाथी है तो उसमें कोई बड़ी आत्मा होगी, चींटी है उसमें छोटी आत्मा होगी, आत्मा तो आत्मा ही है। सब प्राणियों में जो एक आत्मा है, एक आत्मा का मतलब वही की वही आत्मा सब में ही है, व्यापक है। जो सबके अंदर आत्मा को देखता है वो ज्ञान का सात्विक रूप है, वो ज्ञान सात्विक है। अगर हम शरीर को देखते हैं तो राजस हो गया, और शरीर के साथ जो बुराइयों को अगर हम देखते हैं तो तामस हो गया। तो हमें तो सात्विकता को ही देखना है। सात्विक ढंग से देखा जा सकता है सबके अंदर। जब हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ा होगा तभी हम सबके अंदर एक ही आत्मा को देख पाएंगे। नहीं तो हम अलग अलग जानते हैं सबको, कि जितने प्राणी हैं उनमें सबके अंदर अलग अलग आत्मा है। और असलियत क्या है कि अलग अलग आत्मा नहीं, आत्मा तो एक ही है। ये जब हमारा अंतःकरण सात्विक होगा, सतोगुणी होंगे, तभी हम इस बात को जान भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। इसी तरह से कर्म का बताइए, सात्विक कर्म किसको कहते हैं? राग द्वेष से रहित होकर बिना फल की इच्छा के, कर्म में दुख सुख या दुख प्रेरक ना हो, इस प्रकार से जो कर्म किया जाता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। ठीक है। सात्विक कर्म उसी को कहेंगे जो आसक्ति से रहित है, चिपका हुआ नहीं है, और नियत कर्म है, जो निश्चित कर दिए गए हैं जिसके लिए, जिस जाति वाले के लिए, वो वाले कर्म। और उनको भी जब आसक्ति नहीं रख करके करता है, ना राग रखता है और ना द्वेष रखता है उनके लिए, और नित्य करता है, नित्य कर्म।
और फल की इच्छा नहीं रखता। तो इतनी सारी जो कंडीशन होती हैं, तब जाकर के इसको कहेंगे कि सात्विक कर्म है। नियत कर्म होना चाहिए, निश्चित, जो शास्त्र ने निश्चित कर दिया कि ये कर्म तुम करो। और नित्य कर्म भी बताया कि ये नित्य कर्म है, ये भी तो फिक्स किए उन्होंने, निश्चित किए हैं कि ये नित्य कर्म करने हैं। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके ध्यान जप आदि करने हैं, नित्य कर्म करने हैं। इनके साथ भी कोई द्वेष नहीं हो कि भाई ये करना पड़ गया जी, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। या राग भी ना रखा जाए इनके साथ। राग और द्वेष से प्रेरित नहीं होने चाहिए कभी, मैं राग से कर रहा हूं या द्वेष से कर रहा हूं। कर्तव्य कर्म बताया परमात्मा ने तो कर रहा हूं मैं, प्रसन्नता से कर रहा हूं, और फल की इच्छा नहीं है मेरे मन में, तो उसको कहेंगे सात्विक कर्म। अब कर्ता की बात आई है। हाँ जी, 26वां है ये श्लोक। सात्विक कर्ता किसको कहेंगे? जो व्यक्ति अहंकार से रहित रहता है, सदा उत्साहपूर्ण रहता है, सुख दुख में सम रहता है, उसे सात्विक कहा। ठीक है, कई बातें कही गई हैं इसमें, आपने जो 2-3 बात कही है वो ठीक है। और बोलिए कोई। ये बिल्कुल वही बोला है जैसे पहले भी बोला था सात्विक कर्म के बारे में। तो जिस व्यक्ति ने आसक्ति छोड़ दी है और अपनी बड़ाई नहीं करता और धैर्य रखता है और उत्साह से युक्त होकर कार्य करता है और ये लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचता, हर्ष और विषाद में भी नहीं पड़ता, बस वो कर्म करता है बिना आसक्ति के, तो ऐसे कर्ता को सात्विक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई आस्तिक, आसक्ति रहित, यानी कोई आसक्ति नहीं है। और मैंने किया ये भाव भी नहीं है अहंकार का कि मैंने किया जी, ये काम मैंने किया। अगर मैंपना आ गया तो इसका मतलब अहंकार आ गया, अहंकार आ गया तो फिर सात्विक नहीं रहा, वो राजसिक हो गया। धैर्य भी रखना पड़ता है सात्विकता के लिए, उत्साह भी होना चाहिए। धैर्य अलग है, उत्साह अलग है। उत्साह तो आगे बढ़ने के लिए है, और धैर्य अगर वो देर लगती है उसमें, दिन लगते हैं बहुत, है, हो नहीं पाता है, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ता है कि नहीं, शास्त्र ने बताया है ऐसे करना है। और फल, फल तो या तो लाभ होगा या हानि होगी, इन दोनों की परवाह नहीं करता वो। और फिर अगर फल अच्छा मिल गया तो बहुत अधिक फूल के कुप्पा नहीं हो जाता। और अगर हानि हो गई तो दुख में दुखी नहीं होता कि दुख हो गया भाई बड़ा, अब तो विषाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं। ये कर्ता की बात आ गई। अब बुद्धि, सात्विक बुद्धि किसको कहते हैं? जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को जानती है वह सात्विक बुद्धि है। प्रवृत्ति मार्ग तो वही है कि जो शास्त्र ने कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों को करना, और निवृत्ति वो है चीजों को विवेक करके जान करके वैराग्य उत्पन्न हो और वैराग्य पूर्वक जो छोड़ा जाए वह निवृत्ति है। हम्म। और ऐसी बुद्धि भी होनी चाहिए ना जो भय से भी ना करे। भय से नहीं करे, सात्विकता तब आएगी ना अगर भय से करता है, तो सात्विक बुद्धि नहीं है।
और अभय के योग्य, भय और अभय के योग्य विषय, ऐसा कोई विषय नहीं करना कि जिससे डर लगे, या इससे तो जी हमको अभय प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र ने इसीलिए तो प्रयत्न किया था कि मैं किसी से भी ना डरूं, मेरा मृत्यु का भय निकल जाए। तो उसका क्या था, उसमें दृष्टिकोण क्या था कि मैं फिर शासन करूंगा, मैं जैसे मर्जी आएगी वैसे शासन करूंगा। तो फिर वो सात्विकता नहीं रही, बंधन भी नहीं हो कि बंधन की वजह से करनी पड़ रहा है मुझको, न ये मन में ख्याल आए कि भाई हाँ इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जानती तो है बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसको जानती है बुद्धि। जो बंधन और मोक्ष को नहीं जानती है वो सात्विक बुद्धि नहीं है। जो राजसिक बुद्धि है या तामसिक बुद्धि है उनको कोई मतलब ही नहीं है। बंधन क्या होता है, कोई नहीं जी, हम तो बड़े आराम से रह रहे हैं, कोई बंधन नहीं है। बंधन नहीं है तो छूटना किस लिए है जी। जन्म हुआ है, ठीक है, सुख दुख भोग रहे हैं, फिर हो जाएगा जन्म, सुख दुख भोग लेंगे। इस चक्र से भी कोई उनको वो पीड़ा नहीं होती, कोई विवेक नहीं जागृत होता, तो वो बुद्धि जो है वो सात्विक नहीं है। और ये प्रवृत्ति और निवृत्ति संजीव शर्मा ने बता ही दिया कि प्रवृत्ति जो शास्त्र बताता है उधर ही प्रवृत्ति करनी है, और निवृत्ति जिसको छोड़ना है तो शास्त्र बताता है इसको छोड़ो। प्रारंभ में शास्त्र बताता है कि ऐसे ऐसे करो, फिर शास्त्र बताता है कि ये भी छोड़ते चलो, ये भी छोड़ते चलो, ये भी छोड़ते चलो। छोड़ने की भी वही बात बताता है। आगे है 33वां श्लोक है धृति, धैर्य। जो परमात्मा में ही अपना ध्यान रखता है हमेशा, और जिसके मन प्राण और इंद्रियां, यही तीन मेन चीजें हैं, वो भी उसके फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो चेष्टाएं हैं वो भी नियंत्रित रहती हैं। और फिर हम इसको बोलेंगे सात्विक धृति। धृति मतलब धैर्य, असीम धैर्य। तो अगर असीम धैर्य तभी आएगा, और वो सात्विक धैर्य कब होगा, जब परमात्मा में ही हमारा चित्त एकाग्र है, तो ऑटोमेटिकली मन प्राण और इंद्रियां वो नियंत्रण में आ जाएंगे। फिर हम उनके अधीन नहीं रहेंगे, वो हमारे अधीन हो जाएंगे। ठीक बात है। मतलब धैर्य जो है बाहर ना ये बाहर की वृत्तियों से हटाकर परमात्मा की तरफ लगें, मगर क्योंकि संस्कार पुराने पड़े हुए हैं वो बार बार बाहर की तरफ देख खींचते हैं। जब परमात्मा देखता है कि जीव इतना प्रयास कर रहा है परमात्मा मेरी तरफ आने के लिए, तब वो अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। फिर वो जो श्रेष्ठ संस्कार है, अच्छे संस्कार है, उनको आगे कर देते हैं, बुरे संस्कारों को दबा देते हैं। ये उनके अनुग्रह है। तो इस प्रकार से जब धृति, इस तरह से जब धृति होती है तब श्रवण मनन में स्थिर होता है, तब जाके वो सात्विक धृति बनती है उसकी। एक बात है, संसार से दृष्टि जब हम उठा करके हटा करके परमात्मा में लगाना चाहते हैं, तो संसार में जो कुछ थोड़ा बहुत हमको सुख आदि मिल रहा है, फल मिल रहा है, मोह माया है, हमारा कुछ संपत्ति इकट्ठी की है, यहाँ से जब हम परमात्मा की तरफ मन लगाते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो हटने को मन करता है परमात्मा से, संसार से हटे, परमात्मा में लगाया, मगर वहां भी मन नहीं लगता है। तो कह रहे धैर्य रखो। अगर धैर्य रखा है कि मुझे कुछ लेना नहीं है, शास्त्र ने कहा है, गुरु ने आज्ञा दी है कि परमात्मा के मार्ग में लगो, धैर्य रखना पड़ेगा। और इतना धैर्य रखना पड़ेगा कि समुद्र भी मुझे खाली करना पड़े, एक घास के तिनके को, एक एक पत्ते को लेकर के समुद्र को खाली करने जैसा मैं साहस रखूंगा, धैर्य रखूंगा।
कि चाहे अनंत जन्म में खाली हो समुद्र, मैं इसको खाली करूंगा। इतना धैर्य उसके अंदर होना चाहिए। तो तो हम इस तरह के धैर्य से कोई भी अपनी बुरी वृत्ति को छोड़ सकते हैं ना, अगर हमारे अंदर कोई भी अवगुण है और अगर हम इस तरह से धैर्य रख के लगातार उसके ऊपर कार्य करें तो वो छूट सकते हैं। हाँ, उसके विपरीत हम कार्य करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उस अभ्यास को छोड़ देंगे, जो गलत काम हो रहा है अनभ्यास। महाराज जी ने एक बार बताया था जी कि जो अभ्यासिक सुख है, बार बार किसी चीज को हम, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा खाता पीता है, बीड़ी सिगरेट है, और भी बड़े नशे हैं, उनको ये अभ्यास पड़ गया है कि इसके बिना रहा नहीं जा सकता। उस अभ्यास को छोड़ना है, और उसके लिए अत्यंत धैर्य की आवश्यकता है, चाहे प्राण निकल जाएं, पर मैंने उसको फिर नहीं करना है। तो बुरे बुरे काम को छोड़ा जा सकता है, अच्छे काम करने में भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है शरीर को भी मन को भी, मगर उसमें भी धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर विशेष बात ये कह रहे हैं कि जी अपने पर भरोसा ना रखें जी, मैं ये हो जाएंगे। इसमें अनुग्रह कृपा, जो परमात्मा की कृपा है, जब वो यह देखता है कि ये इस तरह से इस प्रवृत्ति में लगा हुआ है, तो वो उन्हीं संस्कारों को आगे करता है। अनुग्रह कृपा इसके अंदर विशेष है। तभी श्रवण मनन निध्यासन जो है फल देते हैं, तब उसमें स्थिर हो ठीक पाता है, नहीं तो स्थिर नहीं हो पाता है। ठीक है, जब वो इतना धैर्य रखेगा तो परमात्मा मदद के लिए आते हैं। टिटहिरी के बच्चे, टिटहिरी ने अपने अंडे दिए हुए थे समुद्र के किनारे। अब समुद्र में तूफान आया तो वो सारे अंडे अंदर चले गए, समुद्र ले गया। तो उसका जो मेल पार्टनर था उसने कहा, कैसे ले जाए, ले अभी वापस दिलवाता हूं, मैं इसको सुखा देता हूँ, मेरे अंडे मिल जाएंगे। तो वही तो ऐसे करने लगा था, एक घास का तिनका ले करके और उसमें डुबोया, बाहर छिड़का, डुबोया, बाहर छिड़का। फिर वो मुनि आ गए जी, क्या कर रहे हो? बोले ऐसे कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे होगा? फिर वो जाकर के पक्षियों का जो राजा है, टिटहिरी भी पक्षी होता है, बट जो पक्षियों का राजा, उससे जाकर के कहा कि तुम्हारी प्रजा तो दुखी है। गरुड़ देव, कैसे दुखी गरुड़ देवता है है? ना, गरुड़ देव। गरुड़, गरुड़ देवता। तो वो आए, देखा उन्होंने कि ये सीन है। उसने जोर जोर से, बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं गरुड़ के, गरुड़ को भगवान मानते हैं क्योंकि भगवान का वाहन है ये। उसने जब वो पंखों को जोर जोर से हिलाया तो सारा समुद्र जो था ना वो भयभीत हो गया, और हाथ जोड़ करके बाहर खड़ा हो गया कि क्या चाहिए जी। बोले इसके अंडे दो। बोले ठीक है, इसके अंडे तो मैं दे देता हूँ, पर इसको ये भी बोल देना कि आगे से वो बिल्कुल निकट जो है अपने अंडे ना दे, दूर जा करके दे। तो इतना धैर्य हाँ, होना चाहिए, और उसमें कृपा तो है ही है, जैसे संजीव शर्मा ने बताया कि भाई कृपा की आवश्यकता तो है ही है। उसको इतना धैर्य जब कोई देखता है, परमात्मा देव, तो फिर उसकी मदद करता ही है, करता ही। आगे है सुख। वो एक बार आपने पहले भी बताया था ना कि जैसे बॉटल को खोलने के लिए दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, बॉटल और उसके ढक्कन को। हम्म तो ऐसे ही हम्म अगर हम कुछ चीज छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़े भी, और साथ साथ ईश्वर से भी तो प्रार्थना करें कि वो हमारी हेल्प करे, तो दोनों साइड पे जब एफर्ट आएंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर चीज वो हो हाँ, जाएगी। इसको भी दूसरी साइड कह सकते हैं, मगर वो दूसरी साइड तो परमात्मा ने करनी है। दूसरी साइड क्या है कि अच्छी चीज अपनानी है, बुरी चीज छोड़नी है, उसका विरोधी अपनाना है। अज्ञान छोड़ने के लिए ज्ञान की तरफ बढ़ना है। किसी चीज के पान तंबाकू खाने की आदत है तो ठीक है, पान तंबाकू मत खाओ। हम्म, और वैसे जो है भी ठीक है, सौंफ, इलायची, इसको चबाओ। है, कुछ करके देखते भी हैं इस तरह से, अगर वो साहस रखते हैं, इस तरह से करके विरोधी अभ्यास करते हैं, तो जल्दी छूट जाता है उनका। आगे चलते हैं, सुख, 37वां श्लोक है, सुख। सात्विक सुख किसे कहते हैं?
इसके ना 2 पॉइंट्स हैं। पहला एक तो ये अमृत के जैसा होता है, मतलब इसका जो फल होगा, सात्विक सुख जो होगा, वो अमृत जैसा होगा। और ये तभी आएगा अमृत सुख जब हमारी बुद्धि निर्मल होगी। ये 2 पॉइंट्स। नहीं बनी बात, संपूर्ण नहीं बनी बात। हाँ जी, और कोई बोले? और प्रारंभ में विष के समान लगता है, जब परिणाम आता है तो अमृत के समान लगता है। हाँ, सात्विक सुख। उसको सुख है। सात्विक सुख लेना चाहते हैं तो शुरुआत करेंगे तो बहुत दिनों तक विष के समान लगेगा। अरे क्या चीज पकड़ ली मैंने, ये सवेरे उठने का मैंने क्या पकड़ लिया, ये ध्यान भजन करने का क्या पकड़ लिया, ये बड़ा कष्टकारी है। तो ये प्रारंभ बहुत में विष बताया जी, के इसमें बुद्धि की निर्मलता से हाँ, परमात्मा को प्रकट कर लें या जान लें उसको, उससे जो होने वाला सुख है वही सात्विक सुख है। हाँ। अब जानने वाला सुख तो फिर वो सतो त्रिगुणात्मक हो गया, 3 गुणों से परे वाला हो गया। यहाँ तो जो गुणों के अंदर जो सात्विक गुण की बात आई है, सात्विक सुख, सतोगुणी सुख। दो ही बातें हैं इसमें। शुरू में जहर जैसा लगेगा और परिणाम में उसका अमृत जैसा लगेगा। जैसे आयुर्वेदिक की बहुत सी दवाइयाँ अब तो खैर बदल गई हैं, कैप्सूल वगैरह आ गए, इंजेक्शन भी आ गए। पहले वैद्य लोग देते थे, बहुत कड़वी दवाई होती थी। तो यूं लगता था उल्टी भी आ जाती है, वो कहते नहीं ले सकता जी ये, पर लेना पड़ेगा भाई तुझे को। और लेने के बाद फिर परिणाम उसका ठीक हो जाता है। जो भी रोग होता है वो ठीक हो जाता है, परिणाम में सुखद, पहले बड़ा दुखद। तो ऐसा जो सुख है जो परिणाम में हमारे पास आया है, दुख सहन करके परिणाम में सुख मिला है, वो सात्विक सुख है। सात्विक सुख प्राप्त करने के लिए कितना भी हमको कष्ट होना पड़े, उस कष्ट को सहन करते हैं तो सुख मिलता है, फिर वो सात्विक सुख है। हाँ, मैंने देखा है, जैसे आजकल अगर मैं सुबह उठने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत ही कष्टकारी है, मतलब उठ भी नहीं पाती हूँ। रोज़ ये सोचती भी रहती हूँ, लेटे-लेटे ही मैं जगी होती हूँ, पर मैं बाहर उठ नहीं पाती हूँ और यही सोचती रहती हूँ कि उठना चाहिए, ये तो प्रमाद है, आलस है। और वो बिल्कुल वैसे ही ज़हर जैसा लग रहा होता है उठना। अब किसी दिन उठने के बाद जब आदमी शौच आदि जा करके स्नान करके फ्रेश हो जाता है, वो कहता है अरे उठ गया, बहुत अच्छा हुआ है, टाइम पर उठ गया, टाइम पर अब भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, टाइम पर जो काम होना था वो टाइम पर हो जाएगा। और फिर अगर देर से उठता है तो वो सारा कार्य बनता नहीं है, फिर सोचता है कि अरे जल्दी उठ जाता तो अच्छा था। इसीलिए रात को जो निश्चय करते हैं वो सवेरे निश्चय वो नहीं हो पाता। रात का निश्चय सुबह कुछ और हो जाता है कि नहीं। तो रात को जो निश्चय किया था वो जगते हुए निश्चय किया था कि मैं जल्दी उठूंगा, 4 बजे उठूंगा, ये काम करना है, ये काम करना है। और जब सोए हुए हैं, जब उठते हैं, अलार्म बोलता है, तो फिर सोचते हैं, तब तंद्रा होती है, अर्ध निद्रा, तब तमोगुणी मन होता है, बुद्धि तमोगुणी होती है। तो तमोगुणी बुद्धि तो प्रमाद और आलस्य और निद्रा में ही सुख ढूंढती है। हाँ जी, आगे बोलिए जी, संजीव शर्मा जी। जी। श्लोक संख्या है 41। प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई और गुण कर्म विभागशा का क्या तात्पर्य है? हाँ जी, बोलिए। वर्ण व्यवस्था तो भगवान ने बनाई जी, 4 वर्ण बस। बनाए, परमात्मा ने हाँ। बनाई। हम्म। 4 वर्ण जातियां भगवान ने बनाई, पुरुषार्थ के लिए बनाई।
तीन जातियों को तो द्विज कहा, और दूसरा जन्म यज्ञोपवी का कहा। शास्त्र अनुसार चलेगा तो वेद का अधिकारी रहेगा, बनेगा। और शूद्र का एक जन्म कहा, यज्ञोपवी का भी मतलब अधिकार है, और वेदों का भी अधिकार। ये दूसरी बात है। इस प्रश्न में दो प्रश्न थे कि वे किसने बनाई। सीधी बात है, परमात्मा ने बनाई, समाज के लोगों ने तो बनाई नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि मैंने बनाई। दूसरा जो इसके अंदर पार्ट है, गुण कर्म, एक तो गुण और एक कर्म, इनका जो विभाजन किया गया है, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों ऐसा विभाजन का किया तात्पर्य गया? है कि वर्णों का स्वभाव, ये चतुर्वर्ण बने ना जी, हाँ जी। इनका स्वभाव गुणों से है। हम्म। जैसे ब्राह्मण ने सत्वगुण की प्रधानता रहती है, रजोगुण तमोगुण जो है गौण रूप से रहते हैं। वैश्य के अंदर जो है रजोगुण रहता है, तमोगुण गौण रहता है। हम्म। तो ये इस तरह से स्वभाव जो है वो गुणों के, वर्ण का जो स्वभाव है गुणों के अनुरूप है। पिछले जन्म में जो भी कुछ उसमें उन्होंने कर्म किए थे, कौन से गुण के कर्म किए थे? सतोगुणी कर्म थे, रजोगुणी कर्म थे, तमोगुणी कर्म थे। उन कर्मों के हिसाब से उनका स्वभाव बना, जो इस जन्म में उनका स्वभाव देखने में आता है। गुणों के अनुसार, जो पूर्व जन्म में जिस गुण में रह करके उन्होंने कर्म किए थे, सतोगुणी किए थे, रजोगुणी किए थे या तमोगुणी किए थे, उसके अनुसार उनका स्वभाव बना है। अब जो स्वभाव है उनका सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी, उसी के हिसाब से है। उन्हीं कर्मों का जब संस्कार जो है वो हमारे उसमें अंतःकरण में पड़ गया था उसी समय में, वो संस्कार जो है वर्तमान जन्म में प्रकट हुए हैं। वही संस्कारों से हमारा स्वभाव बना। जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे उनसे हमारे संस्कार बने, उन संस्कारों के प्रभाव से हमारा अब वर्तमान में स्वभाव बना। उस स्वभाव के अनुकूल ही हमको जाति दी भगवान ने, और उस स्वभाव के अनुसार ही उन्होंने कर्म भी बताए कि तुम्हारा ऐसा स्वभाव है सतोगुणी, तो तुम ब्राह्मण के कर्म करो। ब्राह्मण में जन्म दे दिया उसको, तो ब्राह्मण के जो भी कर्म बता दिए। इसी तरह से क्षत्रिय के बता दिए कि ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, तुम लड़ने में प्रवीण हो, साहसी हो, तो तुम्हारा ये बना दिया। ब्राह्मणों को जाति में जन्म दिया, यानी जाति में जो जन्म दिया गया, भगवान ने दिया, वो उनके जो स्वभाव बना, स्वभाव उसका वर्तमान में कैसे बना, पूर्व जन्म में जो भी उन्होंने कर्म किए थे उसका संस्कार से उनका स्वभाव बना, और उस स्वभाव के अनुसार इनको यहाँ पे जन्म दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और यहाँ फिर उनको कर्म भी बता दिए कि ये कर्म तुमने करने। तो ये था कि गुण कर्म विभाग शय, गुण और कर्मों के हिसाब से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तो गर्म गुण हो गए, त्रिगुणात्मक। और यहाँ जब विभाजन कर दिया तो क्या क्या विभाजन किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्या क्या कर्म दिए गए, इस तरह से कर्म का विभाजन किया। आगे चलिए जी। जी, अगला श्लोक है 42वें श्लोक से प्रश्न है, ब्राह्मण के 6 कर्म कौन से हैं? 3-3 का विभाजन किस दृष्टि से है? ब्राह्मण के 6 कर्मों में जी ब्रह्म कर्म है, इसमें एक शम है जिसमें वेदाभ्यास, शम और आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना, और दम, तप और दान, ये मिलाकर के 6 कर्म जो हैं ब्राह्मण के। और कोई? ये जो ब्राह्मण के कर्म है, ये आप वो कह रहे हो जैसे मन का नियंत्रण, इंद्रियों का? नहीं 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 नहीं, देखो
तीन कर्म, और तीन कर्म दो, ये बताया ना आगे, तीन तीन का विभाजन किस तरह से किया गया। ब्राह्मण के तीन कर्म तो वो है, यज्ञ करना, यानी खुद यज्ञ करता है, वेद पढ़ना, और दान देना। ये तो उसके कर्तव्य कर्म हो गए ब्राह्मण के, ये तो करने ही करने हैं। और तीन कर्म और भी हैं जो जीवन निर्वाह के लिए, अगर उसका कोई गुजारे का साधन नहीं है, तो यज्ञ कराना। पहले तो यज्ञ करने की बात बताई थी ना, वो तो कर्तव्य है। अब दूसरे को यज्ञ कराना, यज्ञ कराएंगे तो उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी तरह से वेद पढ़ाना, वेद को पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी तरह से दान लेना, तो दान ले भी अपने, ये वृत्ति रूप है, तीन वृत्ति रूप है, और तीन उसके कर्तव्य है। तीन तो करने ही करने हैं। अगर जीवन यापन का कोई साधन नहीं है तो यज्ञ कराए भी, वेद पढ़ाए भी, और दान ले भी। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ भी दो विभाग थे जी, एक तो वृत्ति कर्म और भ्रम कर्म ब्राह्मण के जो हैं। हम्म। या तो हाँ, ये वृत्ति स्पष्ट किया कर्म जाता तो, ना कि वृत्ति कर्मों की बात अगर होती तो स्पष्ट किया जाता, तो ये फिर आ जाता है इनमें, क्योंकि ये ब्राह्मण के ही इनमें विभाग हैं, वृत्ति कर्म और ब्रह्म कर्म। हाँ ठीक है, ब्राह्मण कर्म तो वो हो गए जो कर्तव्य कर्म है, और वृत्ति कर्म वो हो गए जो उसको दूसरे से, दूसरे का करके उसको कोई वृत्ति प्राप्त होती है। तो ये आपने वृत्ति, स्पष्ट नहीं किया था जी, ब्राह्मण के वृत्ति कर्म की बात करेंगे या ब्रह्म कर्म की बात करेंगे? ब्राह्मण के कर्म जो है ना, जो ब्राह्मण कर्म है, वो ब्राह्मण कर्म तो करने ही करने हैं। वो कर्तव्य कर्म है, वो ब्राह्मण कर्म है, ब्रह्म कर्म कहेंगे उसको, ब्रह्म कर्म, क्योंकि उनसे वो ब्रह्म की तरफ बढ़ता है। और ये जो वृत्ति कर्म है, ये तीन है दूसरे, जो अपने जीवन यापन के लिए है। ये तो जीवन यापन के लिए है, ये ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाले नहीं है। पर जीवन को रखने के लिए, जीवन रखेंगे तभी हम ब्रह्म कर्म भी कर पाएंगे। यहाँ लिखा उन्होंने जी यहाँ कि ब्राह्मण के कर्मों में वृत्ति कर्मों को छोड़ दिया है। हाँ। चलो अगला प्रश्न करता हूँ जी। हाँ जी। अगला श्लोक है 50वें श्लोक से प्रश्न है, मैं को जानने के लिए हमें कौन से प्रमाता की जरूरत है? प्रमाण की, प्रमाण। हाँ, इसका वो कुछ प्रमाता भी पढ़ सकता है कोई आदमी, पर वह है ये प्रमाण। कौन से प्रमाण की आवश्यकता है? देखो स्वयं, प्रमाण के, हाँ जी, स्वयं प्रमाण है। हाँ। देखो, प्रमाण का अर्थ दो होते हैं। एक प्रमाण तो वो होता है जो संसार को जानने के लिए हमें जो पांच ज्ञानेंद्रियां दी हुई हैं, इनसे हम, आंख कान नाक जिह्वा और चर्म, ये पांच दी हुई हैं, इनसे जो कुछ हम जानते हैं वो प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है। आंख से हमने रूप देख लिया तो ऑथेंटिक है, इसको कोई और नकार नहीं सकता। इसी तरह से परमात्मा के ज्ञान के लिए शास्त्र प्रमाण है। संसार के ज्ञान के लिए हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रमाण है, ऑथेंटिक है। इन्होंने जो कुछ कह दिया सो कह दिया, इसको नकार नहीं सकती, श्रुति भी नहीं नकार सकती। हमारी चर्म ने, चमड़ी ने बता दिया कि ये आग है, गर्म है, तो श्रुति भी ये नहीं कहेगी कि आग ठंडी है, आग ठंडी होती है, ऐसा नहीं कहेगी। संसार के पदार्थों को जानने के लिए हमारे पास चारों पांचों प्रमाण है, ज्ञानेंद्रियां। और परमात्मा को जानने के लिए श्रुति प्रमाण है, वेद प्रमाण है। मगर अपने आप को जानने के लिए ना तो शास्त्र की आवश्यकता है और ना ही ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है। मैं हूं, इसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मूर्ख से मूर्ख जानता है कि मैं हूं। मैं पने को सभी जानते हैं। उसके लिए कोई आंख की जरूरत नहीं पड़ती, कान की जरूरत नहीं पड़ती, शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती कि शास्त्र पढ़ा लिखा ही है जो वही जानेगा कि मैं हूं। तो मैं जो है सबसे बड़ा प्रमाण है, मैं को जानने के लिए। मैं को जानने के लिए मैं ही जानता हूं, और कोई नहीं जानता।
चलिए। श्लोक संख्या 61 से है जी। परमेश्वर का शासन किस प्रकार का है? हाँ जी, बोलिए। परमेश्वर जो है ना, माया के द्वारा प्राणियों का रख रखाव करते हैं, जैसे कि एक यंत्र पे रखा हुआ खिलौना जैसे घूमता रहता है और कोई उसे घुमाता रहता है, चाहे चाबी से या हाथ से। बिल्कुल परमेश्वर भी ऐसे ही माया से सारे प्राणियों का संचालन करते हैं और सबके हृदय कमल में रहते हैं। ये तो उत्तर नहीं हुआ। सभी प्राणियों के अंदर बैठकर, परमेश्वर कहो आत्मा कहो, सभी प्राणियों के अंदर है ना। परमात्मा सब प्राणियों के अंदर बैठा है, हमारे हृदय कमल में बैठा है, सभी प्राणियों के इसी तरह से हृदय में बैठा है। वहां से शासन चलाता है, बाहर से शासन नहीं चलाता। तो वहां से शासन जब चलाता है तो जीव को ये लगता है कि कोई और मेरा नियंत्रण नहीं कर रहा, मैं ही तो चला रहा हूं अपने मन से, मेरे ही मन से तो चल रहा है, मेरे अंतःकरण को वो चला रहा है परमात्मा। ओहो, मेरा जो इससे तो अंतःकरण, बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है बेचारे लोगों को ना, कि उनको लगता है हाँ मैं ही चला रहा हूँ अपने हिसाब से, पर चला तो ईश्वर रहा है। हाँ, वो तो अलग बात हुई। कंफ्यूजन होना तो अलग बात होगी, कंफ्यूजन होता है इसीलिए होता है कि मैं ही चला रहा हूं इसको, मैं चला रहा हूं इसीलिए सभी उसका पालन भी करते हैं, ऐसा शासन है उसका। ये समझते हैं कोई बाहर से नहीं कर रहा, दूसरे के अनुशासन से आदमी ज्यादा दिन काम नहीं कर सकता। अपना अनुशासन यानी मैं ही तो कर रहा हूं, अब इसमें किसी की मर्जी की बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तो ये शासन, इस प्रकार से वो शासन करता है परमात्मा हमारा। और जो भी कोई राजा का शासन है, औरों का शासन है, वो इस प्रकार का नहीं, वो बाहर से शासन करते हैं, अंदर से कैसे जाएंगे वो। और ये उत्तम शासन है। जब हम किसी के अंतःकरण को बदल देते हैं, श्रवण करा करके, सुना करके बात को, फिर वो वैसा ही समझने लगता है, फिर वो समझता है ये तो मेरी बात है, ये किसी और की बात नहीं है। आगे जी। जी। 66वें श्लोक से है जी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज का क्या अर्थ है? हाँ जी। इसमें भगवान ने कहा है कि तुम शोक मत करो, अगर तुम सारे कर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में ले लो आ जाओगे, मतलब शरणागति की बात की है, तो मैं तुम्हें सारे बंधनों से छुड़ा दूंगा और सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। धर्म कौन से हुए जिन धर्मों का त्याग करना है? क्या ये धर्म हो गए क्या भाई? ये ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, या कोई और धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इन धर्मों को छोड़ने की बात है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ यज्ञ सर्व दान और तप सर्व को छोड़ के। सर्व कर्म संन्यास करके एकमात्र परमात्मा मुझसे अभिन्न है और मैं परमात्मा से अभिन्न हूँ। ये जो एकांतिक शरणागति है, यही माम एकम शरणम व्रज। या ये कहें जी प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, मुझे तुम्हारा ही भरोसा है, विश्वास है, तुम ही सब कुछ करते हो। अगर इस तरह की दृढ़ विश्वास हो जाए तब इसका नाम शरणागति। देखो, हमारे शरीर में एक तो हमारा स्थूल शरीर है, एक हमारा है सूक्ष्म शरीर। दो शरीर है ना हमारे, इनके अपने अपने धर्म है सबके। स्थूल शरीर का क्या धर्म है? सर्दी गर्मी लगेगी तो हमारे शरीर में लगेगी, भूख प्यास लगेगी तो हमारे शरीर में लगेगी, स्नान स्नान भी हम शरीर का ही करेंगे, शौच भी शरीर में ही है, भिक्षा करेंगे वो भी शरीर की है। तो इन सारे धर्मों को त्याग दो कि ये मेरे धर्म नहीं है,
और दूसरा ये है कि सूक्ष्म में हमारे मन बुद्धि प्राण है। अब मन का क्या धर्म है? संकल्प विकल्प करना। गुण कहो धर्म कहो, यहाँ धर्म कहा है गुण की बजाय, कर्म कहो इसको। क्या कर्म है इसका? संकल्प विकल्प। बुद्धि का कर्म क्या है? निश्चय करना। प्राण का कर्तव्य क्या है? कर्म करना, प्रयत्न, कोशिश करना, प्रयत्न करना प्राण का धर्म है। इन सबको छोड़ दो कि ये सारे मैंने आपके लिए छोड़ दिए, ये आपके हो गए, मेरे नहीं है। मन बुद्धि प्राण ये आपके हैं। मेरा स्थूल शरीर, भूख प्यास, शौच, ये सब आपके हैं। आपके अनुसार चलेंगे, मेरा कुछ नहीं है। ये तात्पर्य है भगवान का कि ये सब धर्मों को, अभी तो हम धर्मों में बंधे हुए हैं, भूख प्यास लगती है तो हम फिर इसके लिए प्रयत्न करते हैं, खुद करते हैं। कहते हैं जब तुम मेरे को ये सारे अंगों को सौंप दोगे, तो फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो मैं ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। यही छोड़ने की बात है कि सब कुछ छोड़ दिया। इसी को समर्पण कहते हैं। वास्तव में तो यही समर्पण है। अपने शरीर के अंगों को रखते हुए, मैं बुद्धि रखते हुए अगर हम किसी का को अपना समर्पण करते हैं तो समर्पण नहीं है। जो भी कुछ हमारे पास संपत्ति है, उस सारी संपत्ति को हम परमात्मा को सौंप दें कि ये मेरी नहीं है, बस। ये धर्मों का त्याग है। तो ये हमारे स्थूल शरीर के भी धर्म है, सूक्ष्म शरीर के भी धर्म है, जिनको हम अपना मानते हैं, ये भगवान को दे दी। अब मेरा कोई इनसे मतलब नहीं है, तो भगवान कल्याण करते हैं अपने आप। अंतिम बोलिए जी। जी, श्लोक संख्या 76 से है। संजय ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया। इन दर्शन के करने से उन्हें किस रहस्य का पता लगा? हाँ जी, बस रहस्य को बताना है। क्या रहस्य का पता लगा? विश्व रूप का दर्शन किया संजय ने, उसको क्या रहस्य का पता लगा? यह रहस्य पता चला जी कि संसार सर्वथा मिथ्या है। बिल्कुल ठीक है। और एक और बात पता लगी उनको, वो ये कि जो ईश्वर जो है वो देश और काल की सीमा से परे है। और ये संसार जो है वो देश और काल की सीमा के अंदर है। तो सारा संसार तो मिथ्या हो गया ना, सृष्टि सारी मिथ्या हो गई। परिणाम तो यही निकला कि माइक है, मिथ्या है, असली नहीं है। यहाँ तो हम देश की सीमा में जानते हैं कि इस स्थान पर जो है दूसरे स्थान पर नहीं है। काल में जो अब है वो पहले नहीं था, अब जो आएगा वो फिर वो वर्तमान बन जाएगा। तो देश और काल की सीमा में हम सब कुछ यहाँ संसार के अंदर जानते हैं। मगर वहां जब विश्व रूप दिखाया भगवान ने अपना, तो जो जो प्राणी जीवित थे वो सारे के सारे अब इनके मुंह में जा रहे हैं, मर रहे हैं। जिंदा है यहाँ पर, मर रहे हैं। तो मतलब काल भी कोई नहीं रहा, काल भी व्यर्थ हो गया, कि काल भी नहीं है परमात्मा के अंदर, अकाल है वो। और इसी तरह से देश स्थान कि जो यहाँ है वह नहीं है। तो बहुत से लोग जो थे वो थे कहीं पर, और यहाँ इनके शरीर में घुस रहे हैं सारे। तो दोनों ही वास्तविक नहीं है, देश और काल दोनों वास्तविक नहीं है। ये तो हमने व्यवहार चलाने के लिए संसार में देश और काल को वास्तविक माना है, अन्यथा ये वास्तविक नहीं है। तो सृष्टि ही वास्तविक नहीं है। सिंपल ये भाषा रहस्य में का पता अगर लगा कि सृष्टि ही मिथ्या है, माइक है। ठीक है जी। ये हमारा गीता के प्रश्नोत्तर भी ठीक से हो गए हैं। कल से हम अपना नया ग्रंथ शुरू करेंगे। मैं को जानने के लिए जी, इंद्रियां हाँ जी। तो संसार को जानने के लिए हो गई, और शास्त्र वगैरह जानने के लिए हो गए, और बाकी मैं को जानने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया जी।
मैं खुद ही जानता है, जानेगा किसको? मैं तो अपने आप को ही तो जान रहा हूं, और किसको जान रहा हूं? दूसरे के लिए तो मुझको प्रयत्न करना पड़ता है, दूसरे को देखने के लिए आंख चाहिए, दूसरे के गाने को सुनने के लिए कान चाहिए। अपने के लिए हमें कुछ भी तो नहीं चाहिए, शास्त्र की भी जरूरत नहीं है। मैं हूं, कौन नहीं जानता? मैं जानता हूं अपने आप को। ठीक है जी। तो ये अध्यात्म रामायण कल से हमने शुरू करनी है। आप सब लोगों के पास वो पहुंच ही गया था, आपने अपनी पुस्तिका तैयार करा ली होगी, और जो नहीं करा पाए हैं तो उनको भी ट्रिक का पता लग जाना चाहिए कि बोलते हुए या सुनते हुए भी आप लोग उसको पढ़ सकते हो। जो भी श्लोक होगा या जो भी कुछ होगा उसको सुन सकते हो। पहला जो उसके अंदर है प्रवचन, वो जरा कठिन है। कठिन भी कहेंगे और सरल भी कहेंगे। सरल क्यों कहेंगे? कि जब उसको हमने समझ लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अरे, ये बात पता लगी है मुझको, तो लगेगा ये तो हमें सरलता से आ गई, इतनी कठिन बात हमको इतनी सरलता से महाराज जी ने समझा दी। अध्यात्म रामायण की तो बहुत सी बातें जो है ना, पहले प्रवचन में उन्होंने श्लोकों से शुरू नहीं की है। तो कल का जो प्रवचन रहेगा वो उसी चीज को, जो मुख्य मुख्य बातें भगवान महाराज जी बताएंगे, मेन बातें, जिसको समझ करके हम आगे आसानी से सरलता से सब फिसलते चले जाएंगे, हम सरलता से समझते चले जाएंगे। तो उनको समझने की जरूरत है, तो कल तो उसी को समझेंगे। वो भी शायद पूरा नहीं होगा, तो अपनी पुस्तिका सामने रखिए, एक एक शब्द को पढ़ेंगे। पहले उसका सार बताएंगे कि ये बात कही गई है, कहाँ तक कही गई है, यहाँ तक कही गई है ये बात, और फिर उसको पढ़ के भी बताएंगे। आप भी पढ़ करके देख लेना कितनी समझ में आती है बात। काफी कुछ समझ में भी आपको आएगी, और बाकी जो बचेगी फिर वो कल सब होंगे ही, सब समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, समय काफी हो गया है। चलो ठीक है, हमने पूर्ण तो कर ही दिया, पूर्ण आहुति करें जी। अर्चना जी करिए। हाँ जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण।